जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर कोचिंग छात्रा पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चाय की थड़ी के पास खड़ी छात्रा के अचानक से गोली लग गई। मामले की जांच कर रही महामंदिर थाना पुलिस। तो कोचिंग छात्रा पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज और ये दिल दहला देने वाली घटना है। एक कोचिंग छात्रा के ऊपर, चाय की थड़ी के पास खड़ी इस छात्रा के ऊपर अचानक से गोली क्यों चलाई गई, पूरा मामला क्या है, पुलिस अभी छानबीन कर रही है। जोधपुर में दिन दहाड़े एक कोचिंग छात्रा पर फायरिंग का मामला सामने आया है और पूरे शहर में सनसनी फैल गई, क्योंकि एक कोचिंग स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए कोचिंग जाती है, लेकिन अचानक से कुछ लोग आते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं कोचिंग छात्रा को टारगेट करके। तो ये दिल दहला देने वाली घटना है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो इस संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभाजन विभीषिका दिवस देश भर में आयोजित हो रहे हैं कई तरह के कार्यक्रम, और आज बीकानेर के नाल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और अपने बीकानेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आज़ादी का पर्व और इसके अलावा जब देश विभाजित हुआ उस दौरान किस तरह की पीड़ा लोगों ने सही, इन तमाम बिंदुओं पर सीएम अपनी बात रखते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भी देशवासियों को और मुख्य तौर पर प्रदेशवासियों को ये संदेश दिया है कि आज़ादी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जयपुर से। एक खबर है जहां पर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पुलिस ने उठाया। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ये छात्र नेता शुभम रेवाड़ भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था। पुलिस ने लेकिन अब इस छात्र को उठाया है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग अब लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और एक छात्र द्वारा भूख हड़ताल यहां पर किया गया तो पुलिस ने छात्र को वहां से हटा दिया। लगातार आपने देखा तमाम जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, ये सब छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं। और आज ये छात्र नेता जो 3 दिन से भूख हड़ताल पर था, इसे पुलिस उठाकर ले गई। वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भिवाड़ी पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और उनके स्वागत का बीड़ा सीओ अतुल प्रकाश ने पौधा भेंट कर किया। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने उन्हें पट्टा पहनाकर अभिवादन किया। कर्नल राठौर भिवाड़ी के एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र पथरेड़ी में लघु उद्योग भारती के तहत आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले 2025 के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये मेला 16 से 19 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर से उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भिवाड़ी को निवेश और लघु उद्योगों का प्रमुख हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के अंदर हमारा लक्ष्य है कि रोजगार एक बड़े रूप में हर गांव हर घाटी तक मिले, और उसके लिए हमने राजस्थान पहले ही वर्ष में धरातल पर उतारने का काम जोरों से चल रहा है। आज भिवाड़ी के अंदर आकर ये जो अगले महीने शायद 19-20 सितंबर को एक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर लगाया जा रहा है, उसका कर्टन रेजर आज था, और इस कर्टन रेजर के माध्यम से इस मेले की खबर, इस फेयर की खबर दुनिया भर में जाएगी, देश भर में जाएगी। और अगले महीने जब व्यापारी आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, उद्योगपति आएंगे, तो उनसे सीखने का और उनको जो हमारे उत्पाद हैं उनके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उससे मार्केट का विस्तार होगा, इनोवेशन का भी एक शुरुआत होगी। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमने 3-4 कमियां पकड़ी तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर इसे मॉडिफाई करा दिया। आप जैसे मस्टोल में 10 लोग लगे हुए हैं,
तो 10 लोग के पहले तो फोटो कैप्चर पहले हेड काउंट करेंगे, भाई 10 लोग पूरे हुए कि नहीं हुए, और जब तक उनकी आई झपकेगी नहीं, यानी वो ही नहीं झपकेगी जब वो फोटो कैप्चर नहीं होगी, सिर्फ फोटो से फोटो नहीं हो सकती। तो आई ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन भी डाल दिया कि आई ब्लिंकिंग होगी तो ही फोटो खींचेगी, हेड काउंट होंगे तो होगी। ये क्या होता था, जैसे एक जगह काम कर दिया, सड़क का काम 5 किलोमीटर चल रहा हो, एक जगह पे ही फोटो कैप्चर कर देते, 500 मीटर भी उसको फोटो उसकी अटेंडेंस लेने का ऑप्शन जारी कर दिया हमने। तो इससे अभी जैसे सर बता रहे थे 2600 करोड़ की तो ये कमी वो है जो पेमेंट जाता वो गया ही नहीं हमारी चेकिंग के चक्कर से। ये तो मॉनिटरिंग करने 2600 करोड़ बच गए। यानी ये तो जो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम से वो मस्टोल पे डिप्लॉय हुए ही नहीं। दरबार वो टाइम से रहो, 2600 करोड़ बच गए आप इस पोर्टल से। सबसे ज्यादा तो चारों तरफ है, वैसे इधर ज्यादा है अपने मारवा, और हमारे तो पूर्व राजस्थान में करौली जिले। अब एक और विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ई वर्क पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है। इसमें सभी योजनाएं प्लस MLA लेड MP लेड से इसमें ऑनलाइन अनुशंसा से कार्यों की स्वीकृति की जाएगी। इसमें सर जैसे जो रिकमेंडेशन है और पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी, तो पूरी पारदर्शिता है। कहीं पर भी अब MLA साहिबान से भी हम कह रहे हैं कि फिजिकल हमें रिकमेंडेशन ना दें, होना चाहिए, ऑनलाइन ऑनलाइन चाहिए। चाहिए। और हर एक MLA साहिबान को हमने उसमें एक्सेस दिया हुआ है, वो खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि मैंने कब भेजा, कब इसकी स्वीकृति मिली। वो लाओ अपना सीड और फर्टिलाइजर का आंकड़े देना मेरा। हमने अभी आप उधर बढ़ा 29 मई से बैठ जाऊं, तो इसमें तो आया ही नहीं होगा पहले में आगे। 29 मई से हमने खाद बीज पेस्टिसाइड वैसे तो 24 अप्रैल से चालू हुआ था, लेकिन 29 अप्रैल से मैं खुद इस मामले में अधिकारियों के साथ गया था। तो इसमें अब तक नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड, वो बात कौन कर रहा है यार? उधर चुप करो ना, ये बात कौन कर रहा है? उसको लेकर जिसकी अभी वर्चुअल चल रहा था कृषि मंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी के साथ, उन्होंने भी हमारे अभियान की आज भी प्रशंसा की है और देश भर में किसान ऐसा करें ये कहा है। उसमें 57 FIR हमने दर्ज करी है, 56 FIR, फर्टिलाइजर में 51, सीड्स में 5 और लाइसेंस निरस्त किए हैं हमने 22 निरस्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिए, और 41 को सस्पेंड कर दिया। और जो खाद जब्त किया है ये हमने वो किया है 95,000 मेट्रिक टन, 95 9,500 मेट्रिक टन ये हमने खाद जब्त किया है। एक बहुत बड़ी पेस्टिसाइड की फर्म एंडोफिल, उसको भी हमने जयपुर VKI में सील किया था, उसका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। और एक आपको ये जानकारी है कि बायोफ्यूल की एक पॉलिसी भारत सरकार 2019 में लाई थी, जिसमें नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिसे जेट्रोफा है, करंज है, उससे ऑयल निकालने का प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई थी। वो भी हमारे RD के पास है। उसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे थे। वो बायोडीजल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो फर्जी नकली डीजल बना रहे थे। ये शिकायत हमको मिली थी, तो मैंने अपने सिरोही में जाके जो
अपना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जाके प्लांट पकड़ा था जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, करीबन 360 करोड़ का टर्नओवर उसका था, और 80 करोड़ राजस्थान सरकार के वैट की चोरी कर रहा था। उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया क्योंकि वो फर्जी था, नकली था। बायो उसके नाम पर जितना भी जहां वो वितरित हो रहा है, 4 पेट्रोल पंप सील किए थे, उसके कारण सारी गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने एक FIR बायोडीजल बायोफ्यूल में दर्ज कराई थी। वो जो रॉ मटेरियल होता है वरना यूज करके हाइड्रोकार्बन यूज कर रहा था, और उससे जो हमारी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कंपनी अपना वो HPCL BPCL भी डीजल ले रही थी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने IOC BPCL HPCL को भी नामजद किया है। वो आखिर में हमारी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ऐसी फर्म जो नकली डीजल तैयार कर रही थी उससे खरीद कैसे कर रहे थे, MOU क्यों किया। तो इस दृष्टि से मेरा कहना यह है कि चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो RD, उसमें कौन है, बाहर चल, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने नरेगा का हिसाब आपको दिया 2600 करोड़ बचाने का, और बायो डीजल बनाने वाली 12 कंपनी जिनके ताले ठोके एक में और बाकी की जांच चल रही है। और इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में सीड है, फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है, उसमें हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ राज्य में ये देखा गया है कि आपको ये जानकारी होगी, जितना फर्टिलाइजर मिल रहा है भारत सरकार उस पर किसानों को 92% सब्सिडी दे रही है। किसान को मात्र 8% देना पड़ता है। उस 92% सब्सिडी का कारण हमारे यहाँ जो अनुदानित यूरिया है वो डाइवर्ट हो रहा है औद्योगिक इकाइयों जैसे प्लाईवुड, डैफ, रेजिन पेंट्स, पशु आहार, क्रॉकरी, इसमें हो रहा है। और ये FCO के 1985 के क्लॉज 25 के तहत अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्य औद्योगिक इकाई में यूज किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। हम हाँ, वही तो है। इसमें हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई, और उसमें 621 मैट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 FIR दर्ज किए। आज हम केंद्रीय मंत्री जी ने हमको यही कहा है कि देश में किसानों का जितना फर्टिलाइजर विशेषकर यूरिया जा रहा है वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम एक कार्रवाई करेंगे रेकी करके, जिसमें आपको सबको बुलाएंगे। तो जो बड़े पैमाने पर यूरिया डाइवर्ट हो रहा है वो राजस्थान में एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रकट करेंगे, क्या क्या कबाड़ा कौन कौन इन उद्योगों में कर रहे हैं और किसान के यूरिया को ले जा रहे हैं। और कोई सवाल करना है तो बताओ। पहले कम कार्रवाई होती थी, डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं कि इनके साथ 11 सस्पेंड कर दिया ना, और भी कुछ आ रहे हैं। और को कर देंगे, कोई कितना बड़ा हो। जो भी गड़बड़ी करेगा 5-7 पाइपलाइन में वो बचेगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी उस पर कागज का जो मैं लिख रहा था, खाद के संकट की खबर आज के भाई बार-बार। खाद के संकट का कारण यही है कि डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। 12 कंपनियां जो खाद देने वाली हैं वो भी, उनके भी आपने आंकड़े देखे, वो तो माइनस में बना ही नहीं पाएंगे जो आपसे रिलेटेड है। वो छापे देने के बाद 2 तो बंद हो गई और अभी 10 चल रही है। उनकी जांच चल रही है क्योंकि विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
इसलिए उनको भी ताला ठोकेंगे जो नकली बना रहे हैं। खाद जो कंपनियां उनकी टैगिंग नहीं रोक पा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कही है। केंद्रीय मंत्री जी ने अभी आज हमको कहा है, सभी राज्य के मंत्रियों को, कि टैगिंग इलीगल है, टैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। उसमें हम लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री भी उसी क्षेत्र से आते थे, मंडला सपोर्टा से, तो क्या उनका भी संगठन इस तरह से 26 करोड़ बचाएंगे? बड़ा मामला है। नहीं, अभी इसमें मैं ऐसा सीधा नहीं लगा सकता। अभी जांच चल रही है कई ग्राम पंचायतों की, और ये तो होता ही है, जहाँ का मंत्री होता है वहाँ के लोग आज़ाद हो जाते हैं और वो गड़बड़ करते हैं। ये अभी कॉन्फ्रेंस की जानकारी दूं क्या आप लोगों को? अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ मंत्री जी के साथ केंद्र के, बता दो साहब। बस सामने आ जाओ, बस आप पीछे बैठो। लाइव में भी पीछे ही दिख रहा है। एक तो किसान कॉल सेंटर हमको बनाने हैं, जिसके टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे, और किसी भी प्रकार की शिकायत किसान की होगी उस पर तुरंत सुनवाई करने का काम किया जाएगा। एक हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रवि सीजन का भी चलेगा, जैसे खरीफ का चला था, और ये चलेगा 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। इसमें व्याख्यान होंगे 20 मिनट के, कुछ विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, मत्स्य, इनके व्याख्यान करवाए जाएंगे, और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जल बचत और हाईटेक उद्यानिकी पर कार्यक्रम कराए जाएंगे। वैज्ञानिक आएंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और एक कृषि पर चिंतन शिविर भी रखा जाएगा 2 दिन का। और हम प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है, जिसमें जयपुर में हम करीबन 550 कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दुर्गापुरा में बुला रहे हैं। उसमें हम उससे 3000 किसानों को जोड़ के नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी देंगे। और ये जो बायो स्टिमुलेंट है, इस पर भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि 30,000 बायो स्टिमुलेंट बिना वैज्ञानिक सलाह के सप्लाई किए जा रहे हैं देश में। उनको कम करना है, और छटनी कर लिए। करीबन 30,000 में से 6,000 ही वैज्ञानिकों द्वारा अप्रूव्ड है, बाकी 24,000 गड़बड़ थे। हमारे राजस्थान में 981 हैं जिनकी जांच चल रही है, और जो वैज्ञानिक तरीके से बायो स्टिमुलेंट नहीं बना रहे हैं उनको बंद कर देंगे। और एक डिग्गी, अपने राजस्थान में डिग्गी बनती है गंगानगर इधर साइड में। इसमें पहले इसको ओआई में शामिल नहीं किया गया था, भारत सरकार ने हमें उसने शामिल करा दिया है, जिससे 60-40 के रेशो से सहायता किसानों को दी जाएगी। और ये हमारा जो राज्य है, ये क्वालिटी कंट्रोल में देश में सबसे अग्रणी है, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी ने आज कहा है। और पंजाब के मंत्री कृषि थे, वो भी ये कह रहे थे कि इसका असर हमारे यहाँ पड़ा है, और हम भी उसी कदम पर हमारे राज्य में क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। सर, डीएपी को लेकर भी कुछ रणनीति बनाई गई है कि क्योंकि इस बार बम्पर बारिश हुई है और
पैदावार के मतलब उसके लिए जो किसान डीएपी लेके आए कितना हेक्टेयर एरिया बढ़ गया अपने बुआई? 16 अभी राजस्थान में चूंकि आपने सवाल किया